अंडर प्रोसेस है। अब देखिए ब्लेम भी कैसे लगा रहे हैं ना कि देखिए आपका आईटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार, डिपार्टमेंट तो आप ही का है ना, ठीक तो आप ही को कराना है ना। नमस्कार दोस्तों, ईपीएफओ की हालात अभी ऐसी हो रखी है, मतलब शायद ये सब पहले कभी था। ये नहीं था कि ये हालात पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन इस बार जो हालात हो रखी है ना, यानी ये पहली बार ऐसा है। यानी अपना ही पैसा आप जो है आप नहीं निकाल सकते हैं, चाहे आप नौकरी छोड़ के पूरा पीएफ विड्रॉल करना चाहें या पीएफ एडवांस विड्रॉल करना चाहें काम करते हुए। यानी आप अपना पैसा समय पे नहीं निकाल सकते, तो फिर ये पैसे रखने का मतलब क्या होता है। ऐसे थोड़ा ही कि ऐसे ही रखे हुए हैं कि हमारे ज़रूरत ना पड़े और हम काम न कर पाएँ, यानी उसकी उपयोग न कर पाएँ हम, तो फिर उसमें पैसा ईपीएफओ के पास डिपॉजिट रहने से फ़ायदा क्या है। दरअसल कुछ दिन से जो है ना एक प्रॉब्लम चल रही है, ये शायद आप लोगों को पता ही है, बहुत सभी लोगों को पता है अगर आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई किए हैं तो। प्रॉब्लम यह है कि पीएफ अंडर प्रोसेस, यानी एक नई तकनीकी खराबी आ गई है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं पीएफ विड्रॉल के लिए, चाहे एडवांस के लिए हो या फुल एंड फाइनल के लिए हो, तो वो जो है ना अंडर प्रोसेस में ही रह रहा है। वो 15 दिन हो जा रहे हैं, किसी किसी लोग का एक एक महीना से ज़्यादा तक का भी हो गया, अभी भी वो अंडर प्रोसेस है। ईपीएफओ जो है एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। अभी देखिए ब्लेम भी कैसे लगा रहे हैं ना कि अपने ही डिपार्टमेंट को एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। अरे भाई देखिए, आपका आईटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो या आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिम्मेदार हो, डिपार्टमेंट तो आप ही का है ना, ठीक तो आप ही को कराना है ना। अब हम कहें कि हमारा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है ना ख़राब है, वो लाइट नहीं दे रहा है, आईटी डिपार्टमेंट सही नहीं है, डिपार्टमेंट तो आपका है, सही तो आप ही को कराना पड़ेगा। तो आप एक दूसरे को लेटर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दूसरे को जो है ना आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो है इसे ठीक करानी चाहिए, क्योंकि ईपीएफओ जो है ना जितना दिन इसे डिले करता है, ये फॉर्म और बढ़ते जाएंगे। देखिए मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक दिन लाखों में फॉर्म जाते हैं एडवांस के लिए या फुल एंड फाइनल विड्रॉल के लिए। ये नहीं कि एक दो चार फॉर्म जाते हैं, हज़ारों में भी नहीं, लाखों में लोग जो है ना अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है ना पेंडिंग होते जाता है। अभी भी जो मुझे लग रहा है कि उनके पास जो है ना पीएफ अंडर प्रोसेस वाली ये जो है ना, ये लाखों में, कहीं हो सके करोड़ों में चला गया होगा। और क्या आपको लगता है कि ये करोड़ों जो पेंडिंग फॉर्म है, एक दिन में ये जो है सभी लोगों का जो है एक्सेप्ट कर देंगे और सभी लोगों का पैसा आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनको जो है ना जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम को ठीक करनी चाहिए। आईटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, करना ईपीएफओ की है, क्योंकि ये जो है ना फॉर्म लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग अप्लाई करते जा रहे हैं और ये करोड़ों में पेंडिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक दिन आकर के ये फॉर्म अपने आप जो है ना रिजेक्ट होगा, सभी किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब 2-2 महीना 3-3 महीना तक हो जाएगा तो रिजेक्ट होना ही है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सवाल यहाँ पे है कि जिन लोगों का फॉर्म 20 दिन हो गए हैं या 1 महीने से ज़्यादा अभी भी अंडर प्रोसेस है, उनको तो पैसे की ज़रूरत है, तभी तो अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो अगर लगता है कि आपका जो है फॉर्म 1 महीने से ज़्यादा अंडर प्रोसेस है, तो अब क्या करनी चाहिए आपको। तो देखिए इसका मतलब एक कोई तो स्पेशल कुछ नहीं है कि उपाय ये आप कर देंगे तो हो जाएगा। मैं जो उपाय बता रहा हूँ आपको इसे ट्राई करनी चाहिए, ट्राई कर लेनी चाहिए, नहीं कि इससे हो ही जाएगा। आपको करना क्या होगा कि मान लीजिए आपका 1 महीने से ज़्यादा जो है ना फॉर्म अभी भी अंडर प्रोसेस है, तो आपको भी लगता है कि उस जो 1 महीने से ज़्यादा से अंडर प्रोसेस है वही फॉर्म जो है फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा, आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा? मुझे लगता नहीं है कि आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करनी चाहिए इस स्थिति में। लेकिन हाँ, एक सवाल और उठता है कि क्या जो हमें ई ग्रीवियंस पे कंप्लेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अगर ई ग्रीवियंस पे कंप्लेन करते हैं, रेज करते हैं, तो ये नहीं कि आपका पैसा 1 2 3 4 दिन में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब उनकी जो है ना ईपीएफओ के साइट में ही प्रॉब्लम है, उनके आईटी डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम है, तो आएगा कैसे, उनको दिख नहीं रहा है, या जो भी प्रॉब्लम उनको हो रहा है तो आएगा पैसा कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपको ई ग्रीवियंस पोर्टल पे तो कंप्लेंट फाइल यानी लॉन्च करनी चाहिए, ज़रूर कंप्लेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ की जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं ई मेंबर ई सेवा, और जो आप कंप्लेन करते हैं उस साइट बिल्कुल अलग है। तो उनको कंप्लेन जब आप रेज करेंगे ना, तो उनको कंप्लेन तो दिखेगी, ज़रूर दिखेगी। तो हो सके वो ट्रैकिंग आईडी ले करके वो सर्च करके आपका क्लेम जो है उसको पास कर दें। तो जो है ना आपको ज़रूर जो है ना कंप्लेन रेज करनी चाहिए एक ग्रीवियंस पोर्टल पे, भले ही आपका जो है एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ना जो एक बार कंप्लेन करके छोड़ देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक बार कंप्लेन करें, उसको छोड़ दें, इंतज़ार करें, अपने आप पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि उसको रिमाइंडर पे रिमाइंडर हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना रिमाइंडर भेजते रहना पड़ेगा, तब जाकर के उनको देगा। जब एक लाइन से जैसा एक मेल आता है ना कि मान लीजिए कि आप मेल एक दूसरे को लिख रहे हैं, तो रोज़ एक मेल आएगा, तो
वो जो है ना बार बार नज़र पे आ जाएगी कि जो है ना ये पर्सन जो है बार बार मेल कर रहा है या कंप्लेन कर रहा है। तो हो सके कि आपके ट्रैकिंग आईडी लेकर के ईपीएफओ के जो है अधिकारी जो हैं या जो भी है उनके ऑफिसर वो सर्च करके आपका क्लेम पास कर दें। तो आपको क्या करना है कि कंप्लेन ज़रूर रेज करना है, ताकि सरकार को भी तो पता लगे कि इतनी सारी कंप्लेन हमें आ रही है। अगर आप कंप्लेन नहीं रेज करते हैं, ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं पीएफ अंडर प्रोसेस में है, तो ऐसा संभव नहीं है कि आपका पैसा आ जाएगा। वो काफ़ी दिन के बाद हो सके वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करनी चाहिए कि ग्रीवियंस पोर्टल पे जो है कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए, और आपको जो है ना हर 2 दिन पे आपको रिमाइंडर डालना चाहिए, ताकि जो है आपका क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। यानी अगर हो या ना हो पीएफ अंडर प्रोसेस हो, तो भी आप जो है ना करना क्या है, उसमें क्या जाता है, आपको जो है ना रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजते रहने चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले। और से जो है ना आप जो ई ग्रीवियंस पोर्टल पे कंप्लेन जब रेज करते हैं, डालते हैं ना, तो उन लोगों के पास जो है ना नंबर दिखता है कि कितना कंप्लेन मेंबर की तरफ से आ रही है। ये नहीं कि ऐसे ही सिस्टम है कितनी कंप्लेन रोज़ आ रही है। और ये जो साइट है ना ई ग्रीवियंस पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है ये कि कितनी कंप्लेन किस रेशियो में सॉल्व की जा रही है। ऐसे ही नहीं कि छोड़ दिया जाता है। तो आपको ज़रूर रिमाइंडर पे रिमाइंडर डालना चाहिए, और जब आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो फिर से अप्लाई कर देनी चाहिए। लेकिन ईपीएफओ को इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं पैसे के लिए, उनको ज़रूरत है तभी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिना मतलब के अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो अभी जो है ना स्थिति बहुत ही ख़राब है ईपीएफओ की, तो आपको तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। और जो ये कंप्लेन है आपको जो है ना ये रिमाइंडर डालते रहना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे ही ईपीएफओ इससे जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेता है, तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।